हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या अपने आसपास ये चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपने चारों तरफ कौन कौन से मैटर है। तो आपको दिखता होगा बेंच, डेस्क, ऑयल, घर में आपका क्या होता है, कुर्सी होता है, चेयर होता है, बेड होता है, बुक्स होता है, ब्रिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें अपने चारों तरफ क्या है, भरी हुई है। तो अब उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या ये सारे मैटर प्योर हैं? तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर कहते किसको है। तो आपको पता है एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नॉन एज मैटर। और मैटर को हमने मेनली दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट। तो आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो सब्सटेंस को या किसी मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। उसके अलावे दो और स्टेट होते हैं, जो कि फोर्थ है आपका प्लाज्मा और फिफ्थ है क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है। नाउ अपने पास आता है नेक्स्ट कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये अपने इस चैप्टर से पूरी तरह से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंस को मेनली हम लोग कितने तरह से डिवाइड करते हैं? दो तरह से, राइट। तो जो पहला सब्सटेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट, तो मैटर के हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो मैं लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द basis of chemical properties। तो अब देखो एक टर्म आता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो आप उसको देख पाते हो, मेजर कर पाते हो, जैसे कि आपका वॉल्यूम होता है, शेप होता है, सरफेस एरिया होता है, डेंसिटी होती है, उसका टेम्परेचर क्या है, उस सब्सटेंस का प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें जो हम लोग मेजर करते हैं, राइट। तो ये सारा प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस का मेनली एक ही बात अपने दिमाग के किसी कोने में गहराई से बैठा लो कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मतलब होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में चेंज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाना, राइट। तो कभी भी आपसे पूछा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है तो सिंपली बोलिएगा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी एक्चुअली क्या होता है कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो दैट मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंजेज आते हैं दैट चेंज अकर ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो 9th क्लास में वो काफ़ी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब भी हम बात करेंगे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, दैट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। तो इसके बेसिस पे जो आपका सब्सटेंस है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। तब हमें पता तो होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि अपने आसपास का मैटर प्योर है या नहीं है, राइट। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग कहते किसको है? तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम बोल सकते हैं मैटर which is made of, सिंगल बोल सकते हैं और वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल आपको जानते हो, पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स को। किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स को, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैटर सिर्फ एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, आपने क्लास 9th के सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हर एक मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है
और इसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। एंड नाउ द मॉलिक्यूल जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल और सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस का, केमिकल कंपोजिशन इज सेम, केमिकल कंपोजिशन इज सेम इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में एक सबसे पहला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, राइट? कि पहला पॉइंट क्या है, मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल और वन काइंड ऑफ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल, एंड अनदर इज केमिकल कंपोजिशन इज सेम इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, H2O वाटर है, राइट? तो अगर ये सॉलिड में होगा तो क्या होगा, इसको आइस बोलते हैं, और आइस भी बोलेंगे तब भी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। चलो आइस के जगह मैं अगर वाटर बोल देता हूं तो भी आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, H2O लिखोगे। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं वेपर है, क्या वो बोल देता हूं वेपर है, तो भी तुम फॉर्मूला क्या लिखोगे, H2O लिखोगे। बहुत ही सिंपल है, राइट? तो कोई भी चीज जो तीनों फिजिकल स्टेट में सेम केमिकल कंपोजिशन रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और अनदर काइंड के वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जो प्योर सब्सटेंस है इसको मेनली हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट, जिसके किसी भी एलिमेंट के सिंगल पार्टिकल, अगर इसी एलिमेंट का हम लोग क्या ले लें, सिंगल पार्टिकल, तो बताओ उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम। कोई भी एक सिंगल पार्टिकल ले ले तो एलिमेंट के सिंगल पार्टिकल को एटम बोलेंगे। और दूसरा जो होता है दैट इज योर कंपाउंड। क्या होता है, तो अब ध्यान से देखो, किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोग सिंगल पार्टिकल लेते हैं, सिंगल पार्टिकल, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो राइट, तो बहुत एटम को भी, जैसे अब आपके पास हीलियम है, क्या दिया हुआ है, हीलियम है। पूछेंगे हीलियम क्या है, तो अगर हीलियम एलिमेंट का सिंगल पार्टिकल ले ले तो आप उसको हीलियम एटम भी बोल सकते हो, एज वेल एज हीलियम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। अब बोलोगे सर आप तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ दो एलिमेंट के मिलने से बना होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए मॉलिक्यूल का डिफिनेशन ही सिंपल सा है, जो स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो वो पार्टिकल जो क्या होता है, स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो मॉलिक्यूल किसको बोलोगे, ये एलिमेंट से भी बना हो सकता है और सिंगल एटम भी हो सकता है। जैसे आपके पास क्या है, हीलियम एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, O2 क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, स्टेबल है, मॉलिक्यूल कहलाएगा। इवन आपके पास हो सकता है H2O एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, राइट? अगर वही पूछें क्या O मॉलिक्यूल कहलाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी एटम के रूप में स्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं क्या यहाँ पे Ar आर्गन क्या मॉलिक्यूल है, बिल्कुल आर्गन को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इवन मैं सपोज दैट O3 को मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O3 आपका ओजोन है। O3 क्या है, ओजोन, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन। तो ओजोन के फॉर्म में ये स्टेबल होता है, लेकिन सिंगल एटम के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, चाहे वो सेपरेट हो या किसी के साथ कंबाइन हो, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड, राइट? तो प्योर सब्सटेंस अब आपको समझ में आ गया। अब एलिमेंट के अंदर आपको पता है क्या होता है, एलिमेंट के अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको मिलेगा मेटल्स, मिलेगा नॉन मेटल्स, और जो तीसरा पार्ट है वो होगा आपको मेटलॉइड्स। तो आपको समझ में आ गया। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि प्योर सब्सटेंस क्या है, मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम और सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अनदर पॉइंट अबाउट द प्योर सब्सटेंस इज केमिकल कंपोजिशन। मतलब जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो हर जगह ये क्या है, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। तो आपको दिख रहा है क्लियरली हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो क्या है, 2:1 है। मतलब ये सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या गैस रहे, तीनों स्टेट में केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, थ्रू आउट सेम होता है।
ये दो पॉइंट है किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। रही बात इसके क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एलिमेंट्स, सेकंड इज द कंपाउंड। अब किसी एलिमेंट के सिंगल पार्टिकल को एटम्स बोला जाता है और किसी कंपाउंड के सिंगल पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोला जाता है। बट मॉलिक्यूल के बारे में एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखना है कि कोई भी अगर केमिकल एंटिटी है जो इंडिविजुअली स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे हीलियम है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, खुद ही अकेले स्टेबल हो जाएगा, तो आप इसे हीलियम एटम और हीलियम मॉलिक्यूल दोनों बोल सकते हो। जैसे O2 है, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक सिंगल सा पार्ट है, ये स्टेबल है इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, नेचर में ये पाया जाता है। O3 है, पाया जाता है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन एटम बोल दें, क्या कहीं पे ऑक्सीजन एटम सेपरेट फॉर्म में मिलता है? नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो कंबाइन फॉर्म में ही रहेगा। इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम कहीं सेपरेटली नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, राइट। तो मॉलिक्यूल के बारे में ध्यान रखना क्या है, स्टेबल केमिकल एंटिटी। एक टर्म ही इसके बारे में ध्यान रखोगे, क्या बोलोगे, स्टेबल केमिकल एंटिटी। तो स्टेबल केमिकल एंटिटी जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब रही बात एलिमेंट की, तो एलिमेंट को मेनली तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने इसे क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, इसके अलावा आप जब क्लास 10th में जाओगे तो भी इसको डिटेल्स में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट जो अब अपने पास पढ़ने वाले हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस। आपको समझ में आ गया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस और उसके बाद देखेंगे कि अपने आसपास की क्या सारे सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है, जो कि अपने चैप्टर का हेडिंग भी है। तो देखते हैं अगले स्लाइड। सो गाइस, चलिए फिर से नए जोश और एनर्जी के साथ इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो अब अपने पास था क्या, प्योर सब्सटेंस हमने समझ लिया। नाउ है अपने पास इम्प्योर सब्सटेंस। किसकी बात करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर। तो अब बताओ, इम्प्योर नाम से ही लग रहा है राइट, कि जो प्योर नहीं होगा। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या था, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना था, तो ये क्या होगा, एक से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनेगा। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसको बहुत बार बोला जाता है मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो जब आप क्या करोगे, एक से ज्यादा चीजों को किसी भी रेशियो में मिला दोगे, ऐसे रैंडम एक मुट्ठी इधर से उठाया एक इधर से उठाया, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। जैसे आप एक गिलास पानी लेते हो, उसमें क्या करो, एक इसमें तुम सॉल्ट डाल दो या थोड़ा सा कुछ और भी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, राइट। वो आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस मिले होंगे, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। तो राइट, चलिए हम लोग देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जब एक से ज्यादा पार्टिकल को या एक से ज्यादा काइंड ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे, when more than one kind of substance mixed in any ratio is called मिक्सचर। उसको आप क्या बोल सकते हो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बोल सकते हो। पहला पॉइंट तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इसके फिजिकल स्टेट के अंदर इसके कंपोजिशंस क्या करेंगे, डिफर करेंगे। अलग अलग सॉलिड में रखोगे तो कुछ और कंपोजिशन रहेगा, लिक्विड में रखेंगे तो कुछ और रहेगा, और गैसेस में रखेंगे तो कुछ और रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ जो एक से ज्यादा सब्सटेंस हमने मिक्स किया है, सपोज दैट हम इसमें क्या बोल सकते हैं, अपने पास दो सब्सटेंस मिला दिया, सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी। अब आपके पास सब ए प्लस सब बी मिलके क्या बना है, कोई मिक्सचर बना है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, सपोज दैट मैं क्या ले लेता हूं, वाटर ले लेता हूं और क्या ले लेता हूं, शुगर। तो वाटर और शुगर अगर हम मिला दें तो अपना क्या बनेगा, शरबत बनेगा। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो अब देखो, ये वाटर और शुगर ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो शुगर थोड़ा ज्यादा ले लेगा, किसी को मीठा कम पसंद है तो शुगर कम लेगा, राइट। तो ये रेशियो कभी फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिला दो। ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच अगर मैंने चीनी मिलाया तो वो शरबत कहलाएगा, और 2
चम्मच चीनी मिला दिया तो उसका कुछ और नाम ही जुपिटर जैसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, राइट। किसी भी रेशियो में उसको शरबत ही बोलते हैं। तो ये जो शरबत बना ये क्या होगा, मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। अब मैंने बताया कि तीनों स्टेट में इसका कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा। इसको अगर हम फ्रीज करते हैं राइट, तो आपको पता है कि ये दो चीज मिल के बना है, किससे, वाटर प्लस शुगर से। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिफर करेगा। इसको हम बॉयल करते हैं अगर, तो वेपर बनाते हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह से मान लो अपने पास क्या है, वाटर और शुगर है। इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल करना शुरू करें, तो आपको पता है इस शरबत से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर वेपर बन के निकल जाएगा। और शुगर आपको, मान लीजिए इस बर्तन में मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, राइट, नीचे मैं आग जला दिया हूँ, तो यहाँ पे पहले क्या रहेगा, वाटर प्लस शुगर जो आपका शरबत है। लेकिन जैसे 100 डिग्री पे रखोगे, वाटर यहाँ से सारा वेपर बन के निकल जाएगा। आफ्टर सम टाइम इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, शुगर, राइट, शुगर के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। तो इस मेथड को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या रखोगे, डजंट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, इन या एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल सकते हैं, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो ये जनरली क्या होगा, उसके केमिकल कंपोजिशन या रेशियो क्या करेंगे, वैरी करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब ना बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इम्प्योर सब्सटेंस को जो मेनली क्लासिफाई किया जाता है वो दो तरह से। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सब्सटेंस। और जो दूसरा होता है अपने पास, दैट इज योर हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है, राइट। तो इसको हमें समझना है। तो होमोजीनियस सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो थ्रू आउट एक जैसा हो। जैसे सपोज दैट अपने पास क्या है, एक ग्लास है, इसमें आप क्या करो, सपोज दैट वाटर फिल किया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास वाटर है, इसमें मैं बाहर से क्या डाल दे रहा हूं, शुगर प्लस सॉल्ट। क्या डाल दे रहा हूं, शुगर प्लस S, मतलब समझो शुगर प्लस सॉल्ट। तो ये होगा क्या कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा, कुछ समय के बाद देखोगे शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल इसमें घुल जाएंगे। क्या होंगे, घुल जाएंगे, और तुम्हें वो अलग नहीं दिखेगा, कहीं से तुम्हें इसमें शुगर या सॉल्ट नहीं दिखेगा, वाटर जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के कब होगा, जब वो क्या होगा, यूनिफॉर्म डिफ्यूजन। क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और आप बोल सकते हो डिफ्यूजन इन द इंटायर बल्क। मतलब जब दो चीज को मिक्स्ड करते हैं, जब वो डिफ्यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तब उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म डिफ्यूजन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके एग्जांपल में आप समझ सकते हो। मान लो अपने पास क्या है, एक ग्लास है, इसमें अगेन वाटर फिल किया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से अब क्या करो, ऑयल डाल दो। बाहर से क्या डाल दो तुम, ऑयल। तो पता है कि जनरली हम मान लो कि मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हो डीजल, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ये ऑयल क्या होगा, ऊपर पे तैरने लगेगा, पानी नीचे चला जाएगा। या आप कुछ सैंड, इस पे क्या करो, ऑयल की जगह बदल के क्या ले लो, सैंड ले लो। तो सैंड में जो कुछ मिट्टी वाला पार्ट है वो तो पानी में घुल जाएगा, बाकी बालू नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। तो मतलब ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो आपको समझ में आ गया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है।
तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। इसको ट्रू सॉल्यूशन या सिर्फ सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस जो है, इसके अंदर दो सब्सटेंस आता है। एक आता है आपका कोलॉइड्स और दूसरा आता है सस्पेंशन। तो दोनों तरह का सब्सटेंस समझ में आ गया। एक क्या होगा? कोलॉइड होगा, जबकि दूसरा क्या होगा? सस्पेंशन होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, राइट, क्या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस होता क्या है। तो गाइस एक बार तुम लोग इसको क्विक रिवीजन करके वापस फिर से देख लो सारी चीज़ों को। तो मैं देखूंगा मेनली इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, क्या है? इम्प्योर है, या जिसको आप क्या बोल रहे हो? मिक्सचर। क्या बोल रहे हो? राइट। ये होमोजीनियस या जो आपका इम्प्योर जो मिक्सचर है, इसको हमने कितने क्लासिफिकेशन में किया था? कितने टाइप में? होमोजीनियस। और जबकि दूसरा क्या होता है अपना? हेट्रोजीनियस। तो आपको समझ में आ गया ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या याद रखोगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेनली उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो आपका सॉल्यूशन होता है ये दो तरह के चीज से मिलकर बना होता है, राइट। जब दो कंपोनेंट या उससे अधिक कंपोनेंट, राइट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, तो पूछा जाएगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो जब कोई भी दो कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, तो क्या बनाएगा आपका? सॉल्यूशन, राइट। तो अभी जो दो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन पूछा जाएगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो बोलिएगा व्हेन मोर देन वन, व्हेन मोर देन वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, और टू द प्रिसाइज, देखिए जो दो कंपोनेंट, अब देखिए मेनली हम लोग यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि आपके क्लास 12 तक के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात की जाती है। तो कभी पूछा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या बोलोगे? जहां पे क्या हो? टू कंपोनेंट हो। क्या हो? दो कंपोनेंट हो। और दो कंपोनेंट कौन सा होता है? एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। ये दोनों जब मिल जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब क्या बनता है अपना? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट देखिए जो क्या होगा? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होगा? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब दो कंपोनेंट मिला है, जो कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। या उसके अलावे ये देखिए इसका फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन का क्या है? फिजिकल स्टेट क्या है? मान लीजिए सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो इन दोनों में जो भी लिक्विड होगा वो क्या कहला जाएगा? सॉल्वेंट। क्या कहला जाएगा? सॉल्वेंट कहला जाएगा। तो अब यहां एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है? शुगर है, ये क्या है? आपका वाटर है। तो ये आपका बनेगा क्या? शरबत। क्या बनेगा? तो ये शरबत आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। और यहाँ जो पानी है ये क्या कहला जाएगा? सॉल्वेंट। और जो शुगर आपका चीनी है वो क्या कहला जाएगा? सॉल्यूट, राइट। तो आपको इजीली समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है? मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके लिए? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर बाइनरी नहीं है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट वेरी करेंगे, बट आपके क्लास 12 तक के लिए आपको बस इसी दो चीजों को ध्यान रखना है। क्लास 9th में भी आपको यही समझना है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आएगा, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन बनता कैसे है? अब टू द प्रिसाइज प्रैक्टिकली मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि जो ये सॉल्यूट का साइज है एक बड़ा फैक्टर होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिएगा जो आपका सॉल्यूट का साइज होगा, किसकी बात कर रहे हैं? साइज ऑफ सॉल्यूट की।
तो वो आपका क्लोज टू या क्या बोल सकते हैं, कितने एंगस्ट्रम के रेंज में होगा, तो वो 1 एंगस्ट्रम, ध्यान रखिएगा डेटा क्या होगा 1 या उससे कम एंगस्ट्रम का हो, राइट, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। तो पार्टिकल का साइज और एंगस्ट्रम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। दैट मीन्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल के साइज का अगर आपका छोटा हो तो वो आपका क्या होगा सॉल्यूशन। ना हेट्रोजीनियस के अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक होता है आपका कोलोइड्स, आपको कोलोइड्स पता है राइट। यहां जनरली पार्टिकल का साइज क्या होगा 10 एंगस्ट्रम से लेके 1000 एंगस्ट्रम तक, राइट, उसको क्या बोलते हैं कोलोइड। और कोलोइड के जो 2 एग्जाम्पल जो आपके लिए बहुत ही फेमस है, एक है आपका मिल्क और दूसरा है आपका ब्लड। देखिएगा जब आपका फ्रेश मिल्क या ब्लड होता है तो आपको सॉल्यूशन की तरह दिखता है, लेकिन आप मिल्क या ब्लड को कुछ समय के लिए छोड़ दो तो आपको तुम्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसा दिखने लगेगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि कोलोइड जनरली क्या होता है, पार्टिकल के साइज लार्जर हो जाते हैं तो वही क्या क्रिएट करता है, तुम्हारा कोलोइड क्रिएट करता है। अब कोलोइड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको आपको पढ़ना है इसमें, जिसमें हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, तो आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा राइट, कि घर में मान लीजिए कहीं पे एक नैरो लाइट आ रहा है किसी होल से, मान लो ये आपके घर का वॉल है, कहीं से एक लाइट आ रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल को आपने मोशन में देखा होगा, डस्ट का पार्टिकल मूव करता हुआ दिखता है राइट। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। या किसी ग्लास ट्यूब में कोई सॉल्यूशन ले लो और यहां से तुम क्या करो टॉर्च जलाओ, तो लाइट कुछ इस तरह से पास करेगा और इस लाइट के अंदर तुमने पार्टिकल के मोशन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो मोशन चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा करके, इस मोशन को क्या बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। क्या बोला जाता है ब्रोनियन मोशन बोला जाता है राइट। और उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज योर सस्पेंशन। क्या है सस्पेंशन। जब पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रम हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे सस्पेंशन। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रम किसको बोलता है 10⁻⁻10 मीटर को। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सस्पेंशन क्या होता है राइट। और इसका बहुत सारा एग्जांपल है, एक ग्लास ले लो राइट, जिसमें आप क्या कर सकते हो वाटर फिल कर दो और इसमें तुम बाहर से क्या डाल दो सैंड डाल दो, जिसको तुम नेकेड आई से देख सकते हो राइट। जब 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और दोनों कंपोनेंट हम अपने को बिल्कुल नेकेड आई या बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के दिख जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं सस्पेंशन। एंड जनरली सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है 1000 एंगस्ट्रम से लार्जर होता है। तो सस्पेंशन को सेपरेट करना राइट काफी इजी होता है। कोलोइड को सस्पेंशन सेपरेट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट जैसे ही हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन को सेपरेट करना क्या होता है काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस चैप्टर में जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो है आपका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकंड जो पॉइंट है सॉल्यूशन का सेपरेशन। तो बहुत ही आसान और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये 2 टॉपिक हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।